मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है मनोज कोठारी जी। बहुत ही चिंतक हैं, समाज में जो घटनाएं घटती हैं उस पर चिंतन मनन करते हैं। बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कहें तो आर्टिस्टिक अगर बात करें, फर्नीचर का पहले काम था, तो आर्ट से, कला से बड़ा उनको प्रेम है और अच्छे वक्ता भी हैं। आज हमारे साथ में है, एक नया संस्थान शुरू किया है नेत्रा के नाम से। अभी बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इंसान की अगर खूबसूरती की बात की जाए, किसी के व्यक्तित्व की बात की जाए, तो उसमें अगर उसकी आंखें हैं या वो अगर चश्मा पहनता है तो बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे पहले अगर इम्प्रेशन पड़ता है तो उसकी आंखों से पड़ता है। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे में अगर है तो उसकी आंखें बोलती हैं। मनोज भाई, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि जीवन में बड़ा आपने इतना सारा संघर्ष भी किया, सफलता भी प्राप्त की, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके मन में क्या आता है? संघर्ष से ही बात चालू करें। संघर्ष बोलना चाहिए कि हमारे जीन्स में है। सब व्यवस्थाएं हमारे पिताजी ने सारी व्यवस्थाएं दी है और उस व्यवस्था के साथ एक गुण डाला संघर्ष का, कि कभी भी आप कितनी भी व्यवस्था अपनी बना लो लेकिन संघर्ष की व्यवस्था को बरकरार रखो। क्योंकि संघर्ष यदि रहेगा आपके जीवन पे तो आप जीवन से प्रेम करेंगे, जीवन में एंजॉय करेंगे और जीवन में ऊर्जा रहेगी, जीवन जीने की एक लालसा रहेगी। तो यहाँ से शुरू होता है इस बात का सफ़र कि सबसे पहले पिताजी ने काम चालू किया कपड़े का, फिर उन्होंने सोने चांदी का भी काम किया, फिर फर्नीचर का भी काम चालू किया। तो इस तरह से ये लाइफ की जर्नी में हमने देखा कि उन्होंने समय समय पे नए प्रयोग किए और हर प्रयोग को उन्होंने जिंदा दिली से जिया, आनंद लिया और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। और ये बोलना चाहिए कि चूँकि हम उस जीन्स को, उस डीएनए को आगे लेके आ रहे हैं, तो हमने ये काम चालू किया तपेश जी। और आपने बहुत सही कहा, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो सुनने में ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं चिंतक आप भी हैं। तो आपने जो बोला कि आंखें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है आदमी के चेहरे में। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली नज़र जो जाती है वो आंखों, आई कांटेक्ट से ही जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कमोडिटी पे आने के पहले मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने देखा कि चश्मे का काम क्या है, किस तरह से इसका भविष्य, किस तरह से इसकी चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने देखा कि आने वाले समय में जो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो चश्मे को कितना महत्व देते हैं। जिस तरह से आप घड़ी पहनते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए की, या ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से चश्मे भी जो है ना लोग ऊंचे ऊंचे पहनने लगे हैं, 1 लाख 2 लाख। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आज हम जो लेंस बना रहे हैं, वो लेंस का आपको सुन के आश्चर्य होगा कि लेंस तक 2-2 लाख रुपए के बन रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव लेंस आते हैं आजकल। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि लोगों का ध्यान कितना बढ़ा है इस चीज़ के प्रति। और एक ज्वेलरी आप कुछ भी पहनते हैं, सपोज यदि आपने अंगूठी पहन रखी है, गले पे चैन पहन रखी है, लेकिन उन सब के बावजूद चश्मा जो है सर्वोपरि है। आपकी आँखों का, आपके चेहरे का इम्प्रेशन बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो ये इस चुनाव को, इस कमोडिटी में आने के पहले रिसर्च करने के बाद मैंने जाना कि ये भविष्य, हालांकि इसमें कंपटीशन भी बहुत है, बहुत कंपटीशन है। आप बाज़ार में इस कंपटीशन पे व्यापार करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन एक साथ में सूत्र और है कि जहाँ कंपटीशन है, कंपटीशन उसी में होगा जहाँ बिजनेस होगा। तो एक सूत्र ये तय है कि जहाँ कंपटीशन है वहीं बिजनेस है। आपको अपनी जगह बनानी है। बहुत अच्छी बात है। आप नया संस्थान भी शुरू कर रहे हैं आमापारा में। क्या लगता है कि क्या खासियत होना चाहिए कि दुकान या किसी भी चीज़ में, व्यवसाय के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, क्या खास होना चाहिए आदमी के अंदर में ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके? हालांकि सफलता भी आती है लेकिन बेहतर ढंग से कर सके उसको। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेहनत, कड़ी मेहनत, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत किस लिए कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, ये आपको ज्ञान होना जरूरी है। तीसरी बात, उस मेहनत, उस सफलता के लिए जो आप कर रहे हैं, उससे जो अनुभव आपको मिलता है, वो अनुभव आपको दिशा देता है और एक स्थान देता है। ये सारी चीज़ें अगर मिला के किया जाएगा तभी जाके आदमी सक्सेस हो सकता है, बोल सकते हैं। बाकी तो भाग्य तो है ही है। हम हिंदुस्तानी लोग इस बात को मानते हैं कि आपका कर्म के साथ भाग्य का भी जुड़ाव होता है।
तो प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यदि आज नहीं मिली सफलता तो कल मिलेगी। हम लोग को प्रकरण याद आता है मोहम्मद गजनवी का कि 17वीं बार उसने विजय प्राप्त की थी, 16 बार में हार गया था। तो इंसान को हारना नहीं चाहिए कभी। यही लगता है जीवन का बड़ा पाठ कि इंसान अगर हार गया तो तकलीफ आएगी। खेलते रहो, लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। बिल्कुल, हार गए मतलब ख़त्म हो गए। आपने मृत्यु को नहीं वर्ण किया, लेकिन मृत्यु की स्थिति पे आ गए। यदि आप हार गए तो मन का हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसीलिए इसी सूत्र से चलते हैं कि हमेशा जिंदा दिल बने रहिए और अपने काम को करते रहिए। क्या और कुछ कहना चाहेंगे? आपके मन में आता है कि मैंने पूछा नहीं और आपने कहा नहीं। तपेश जी, कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है जीवन में, फिर कभी मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। अभी तो बस मैं ये कहूँगा कि आज के युवा वर्ग के लिए कि व्यापार जो है समाज को एक दिशा देता है, समाज को एम्प्लॉयमेंट देता है, समाज को एक अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए एक रास्ता दिखाता है कि आदर्श तरीके से कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो प्रयास हर आदमी को अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हम सब मिलके करें, देश हित में कार्य करें। बहुत अच्छी बात है, देश हित में काम करें, अपने समाज और अपने परिवार के लिए भी अपना ध्यान रखें। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़।